ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भगवते नमो नमः। सामवेद उत्तरवार्षिक 20वां अध्याय। सामवेद उत्तरवार्षिक 20वां अध्याय। हे सोम, आपका रस बलवर्धक है, देवताओं पर अनुकूल प्रभाव डालने वाला है। सोमरस की धाराएं वेगवती वे द्रोण कलश में सुशोभित हो रही है। हे सोम, आप प्रकाशमान, उपासना के योग्य, अश्व के समान वेगशाली और विद्वान है। पुरोहित वाणीमयी प्रार्थनाओं से सोमरस को परिष्कृत करते हैं। हे सोम, आप धनवान, उपासना के योग्य, पवित्र, बहुत शक्तिशाली है और रक्षक है। आप समुद्र के समान इस पात्र को भर देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप मौसम के अनुसार बढ़ोतरी पाते हैं। आप यज्ञ जैसे कामों से बढ़ोतरी पाते हैं। आप बुद्धिमान और ज्ञानी है, हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, आप महान व बलवान है। सदाचारी पुरुष के पास जैसे कल्याण हेतु जाया जाता है, वैसे ही हमारी वाणीमयी प्रार्थना आपके पास पहुंचती है। हे इंद्र, राजपथ से जैसे दूसरे पथ मिलते हैं, वैसे ही आपसे भांति भांति के दान अनुदान प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, आप अच्छे मन वाले हैं, आप सतपति है, आप श्रेष्ठ मार्गगामी है। हम सुख और कल्याण के लिए उसी प्रकार आपकी उपासना करते हैं जिस प्रकार रथ की परिक्रमा की जाती है। हे इंद्र, आप महिमाशाली व शक्तिशाली है। आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले और समस्त विश्व में व्याप्त है। हे इंद्र, आप अपने हाथ में स्वर्णमय वज्र धारण करते हैं, आपकी महिमा अनंत है। हे अग्नि, आप सूर्य के समान प्रकाशमान है। यजमान यज्ञ वेदी बनाते हैं, आप उन यज्ञ वेदियों को प्रज्वलित करते हैं। आप वेगवान घोड़े की तरह हैं, वायु की भांति गतिशील है। आप दूरदर्शी और अनेक रूप में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक तीनों को प्रकाशित करते हैं। आप देवताओं को बुलाने वाले हैं। आप जल में बड़वा नल के रूप में विराजमान रहते हैं। आप यज्ञ स्थान में यज्ञाग्नि के रूप में सुशोभित होते हैं। हे अग्नि, जो दिव्य जन्मा है, ब्राह्मण जो वीर है, जो जग के धारक है, वे यजमान अग्नि का आह्वान करने वाले हैं। अग्नि यजमानों को श्रेष्ठ संतान प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप इंद्र को उसी तरह हवि पहुँचाते हैं जैसे उनके घोड़े उन्हें निर्धारित स्थान पर पहुँचाते हैं। आप वैसे ही हमारा कल्याण करते हैं जैसे यज्ञ हमारा कल्याण करते हैं। आप हृदयग्राही है, हम उपासना और प्रार्थनाओं से आपको भजते हैं। हे अग्नि, आप बल की बढ़ोतरी करने वाले, कल्याणकारी, मनोकामना पूरक और रिच स्वरूप है। आप यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता है। हे अग्नि, आप सुमन अच्छे मन वाले हैं और सूर्य की तरह ज्योतिमान है। आप सभी पूजनीय देवों के साथ हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप अमर, सर्वज्ञाता और सर्वश्रेष्ठा है। आप उषा से अनेक प्रकार का धन प्राप्त कीजिए। उस धन को आप यजमान को प्रदान करने व विशेष रूप से जागृत देवों को यज्ञ में लाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप देवदूत, हव्यवाक व मार्गों के रति है। आप उषा और अश्विनी कुमारों सहित हमें शक्तिशाली और यशस्वी बनाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, भले ही कोई कई कार्य करने की क्षमता रखता हो, भले ही कोई कितना ही अधिक शत्रु ना सको, किंतु ऐसे युवा को जो भी वृद्धावस्था ग्रसित कर लेती है, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु पाने वाला पुनः जन्म पा लेता है, ये सब इंद्र की कृपा से संभव है। हमें उनके इस महान कार्य को बार बार स्मरण करना चाहिए। हे इंद्र, आप दृढ़ मन, सर्वशक्तिमान वे सुवर्ण पक्षी के समान है। आप जो ठान लेते हैं वही करते हैं। आप शक्तिपूर्वक जो वैभव प्राप्त करते हैं उसे अपने उपासकों को देते हैं। हे इंद्र, आप मरुद गणों के सहयोग से पूर्ण काम करते हैं। आप वज्रधारी व वत्रनाशक है। आप शत्रुनाश हेतु जलवृष्टि करते हैं। महान कार्य करने वाले अन्य देवता भी उनका सहयोग करते हैं। हे सोम, सोमरस को मरुद गणों के लिए निचोड़ा गया है। इसे मरुदगण और अश्विनी कुमार सुरुचि से पीते हैं। हे सोम, परिष्कृत किया हुआ सोमरस 3 बर्तनों में रखा हुआ है। मित्र, अर्यमा और वरुण उसको पीने की कृपा करें। हे इंद्र,
प्रातः जैसे होता यज्ञ में उपासना करने की इच्छा रखते हैं, वैसे आप प्रातः सोमरस को पीने की इच्छा रखते हैं। वह परिष्कृत और गाय के दूध में मिला हुआ रहता है। हे सूर्य, आप महान है, प्रकाश करता आप महान है, हे स्तुति आप महान है। हम आपकी महानता की उपासना करते हैं, आपकी महिमा महान है। हे सूर्य, आपका यश महान है, देव में आप विशेष महान है। आप तमनाशक देवताओं के नेता है, आपकी ज्योति अमर व सर्वव्यापक है। हे इंद्र, आप सोम के स्वामी है, आपके घोड़े मनोहर है। आप उन घोड़ों के द्वारा इस यज्ञ में अवश्य ही पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप सैकड़ों कर्म करने वाले हैं, आप व्रत हंता है, आप अपने घोड़ों से इस यज्ञ में अवश्य पधारने की कृपा करें। हे इंद्र, आप व्रत हंत्रा व सोमरस पीने के इच्छुक है, आप अपने घोड़ों से हमारी यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, मनुष्य अपने धन की बढ़ोतरी के लिए आपको सोमरस समर्पित करते हैं, किंतु ऐसी श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं। आप प्रजापालक है, आप हवि देने वाले यजमानों के पास पधारने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप विशाल और महान है, यजमान आपकी स्तुति व हवि अर्पित करते हैं। धीर पुरुष इंद्र के व्रतों को डगमगाते नहीं देते हैं। हे इंद्र, आप सबके राजा है, आपके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता। आपकी उपासना करने से शत्रु हारते हैं। हम अपने बंधु बांधवों को भी उनकी उपासना के प्रति प्रेरित करते हैं। हे इंद्र, हम भी आपके समान धनपति होने की इच्छा रखते हैं। आप हम यजमानों को पोषक धन दीजिए, आप पापियों को धन मत दीजिए। हम उपासक आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र, कहीं भी रहे पर आपके लिए यज्ञ में करने के लिए समय व धन निकालते हैं। आपके अलावा हमारा कोई घनिष्ठ नहीं है और पिता के समान सहायक भी पालक नहीं है। हे इंद्र, आप हमारे आमंत्रण को ध्यान से सुनने की कृपा कीजिए। आप ब्राह्मणों व मनीषियों की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। आप हमें समान चित्त वाला मानकर हमारे अनुरोध पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हम आपका नाम यश बढ़ाने वाली प्रार्थनाएं गाते हैं, स्तोत्र गाते हैं। आप विद्वान हैं, आपकी शूरवीरता को हम जानते हैं। हम आपकी उपासना करना नहीं छोड़ सकते। हे इंद्र, मनुष्य आपके लिए सोम यज्ञ करते रहे हैं, मनीषी आपके लिए हवन भी करते रहे हैं। यज्ञ करने वालों को आप अपने आप से कभी दूर मत कीजिए। हे यजमानों, आप इंद्र के रथ के सामने उपासना करिए, आप शक्ति की उपासना कीजिए। इंद्र संसार के पालक, वत्र हंता व प्रेरक है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, आप मेघों को दंड देते हैं, आप नदियों के बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। हम आपको हवि भेंट करते हुए प्रसन्न होते हैं। हमारी इच्छा है कि हमारे शत्रुओं के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, हम पर आक्रमण करने वाले को आप स्वयं अपने शस्त्रों से मार डालते हैं। हमारी बुद्धि को आप प्रेरणा दीजिए, आप हमें धन आदि दान दीजिए। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे शत्रु के धनुष की प्रत्यंचा टूट जाए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आपके उपासक भी धनवान हो जाते हैं। आपके उपासकों को सब प्रकार का धन प्राप्त होता है। हे इंद्र, आप वाणी से स्तुति न करने वाले अज्ञानियों के मन की भावना जानते हैं, स्तुति करने वालों के मन की भावना को भी जानते हैं। आप गाया हुआ साम गायन भी जानते हैं। हे इंद्र, आप हमें दुष्टों और अपमान करने वालों के भरोसे मत छोड़िए। आप पवित्र शिक्षा के द्वारा सचिकित पवित्र धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप घोड़ों के द्वार पधारिए, आप कणों की स्तुति सुनिए। स्वर्ग लोक हम आपके राज में सुखी है। हे इंद्र, सोम को कूटने वाले पत्रों से भी मानो बोलते हुए आपको बुला रहे हैं। स्वर्ग लोकवासी हम आपके राज में सुखी हैं। हे सोम, कूटने वाला पत्र आवाज़ करता हुआ सोमरस निकाल रहा है। हे सोम, कूटने वाला पत्र आवाज़ करता हुआ सोमरस निकाल रहा है। उससे निकलने वाली सोम की धारा वैसे ही कंप रही है जैसे भेड़िए के डर से भेड़ कंपाती है। हम उतने स्वर्गलोकवासी इंद्र के राज में सुखी है। आप पधारिए। हे सोम, आप पवित्र है, आप मदबाते हुए इंद्र के लिए श्रेष्ठ रस झरने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप प्रकाशमान बुद्धि वर्धक, आपको वायु
देव के लिए पुरस्कृत किया जाता है। हे सोम, आपको अन्न धन के इच्छुक यजमान ऐसे तैयार करते हैं जैसे रथ को तैयार किया जाता है। हे अग्नि, आपको हम धनवान, सर्वज्ञात और ब्राह्मणी यज्ञवेता मानते हैं। आप ऊंचाई की ओर स्वयं अपना मार्ग बनाते हैं। आप भी घी की आहुतियों से चमकीले हो जाते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप मनीषी है, ब्राह्मणों द्वारा रचे गए स्तोत्र से हम यज्ञ में आपका आह्वान करते हैं। आप होता सर्वद्रष्टा, ऊंची लपटों वाले हैं। हम अपनी रक्षा के लिए आपकी रक्षा करते हैं। हे अग्नि, परशु फरस जैसे शत्रु का नाश किया जाता है, वैसे आपकी सामर्थ्यता से शत्रुओं का भयभीत फैल जाता है, उनका नाश हो जाता है। आपकी कृपा से कितना ही बलशाली शत्रु क्यों न हो, वे आपके वशीभूत हो जाता है। आप धनुषधारी वीर जैसे हैं। आप पत्थर जैसे कठोर शत्रुओं का भी नाश कर देते हैं। हे अग्नि, आपकी हवि सराहनीय है, आपकी कवि और प्रकाशमान है। आपकी विशाल लपटें सुशोभित होती है। आप यजमानों को धन देते हैं। हे अग्नि, आपकी किरणें पवित्र, चमकीली व प्रखर है। आप सूर्य जैसे उदय होते हैं, फिर आकाश में पूर्ण प्रकाश में हो जाते हैं। माता के साथ घूमते हुए पुत्र की तरह आप यजमानों के साथ रहते हैं। हे अग्नि, आप शक्तिमान व सर्वज्ञाता है। आप हमारी प्रार्थना को सुनिए, हमारी सेवा से संतुष्ट होइए। आप विलक्षण व असंख्य रूपधारी है। आप यजमानों द्वारा दी गई हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप अमर है, आप प्रज्वलित होइए। आप हमारे धन की बढ़ोतरी कीजिए। आप यज्ञ में तेजस्वी स्वरूप धारण करने वाले हैं। आप हमारे यज्ञ पर पूर्ण दृष्टि रखते हुए सुशोभित हो। हे अग्नि, आप यज्ञ के कार्य करता धरता है। आप विशिष्ट चेतना से संपन्न है। आप अपार धन के स्वामी है। हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमें महिमा, सौभाग्य, अन्न व धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सत्यवान व विश्व श्रेष्ठ हैं। आप हमारी स्तुति सुनने वाले हैं। सुख्यात व आप दिव्य हैं। हम वाणी से आपकी प्रार्थना करते हैं। यजमान सुख वृद्धि के लिए आपको प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, जो आपको मैत्री भाव से पा लेता है, वे यजमान श्रेष्ठ वीर और श्रेष्ठ कर्मवान हो जाता है। आपकी रक्षा आशीर्वाद से उसका बेड़ा पार हो जाता है। हे अग्नि, आपको सोमरस से सिंचा हुआ व प्रवाहमान, इच्छित व प्रकाशमान है, उसको आपके लिए तैयार किया गया था। आप महिमा वाली उषा देवों के प्रिय हैं। आप रात को वस्तुओं में शोभित होते हैं। हे अग्नि, जल धाराएं माँ की तरह आपको मानती है। आपको औषधियाँ गर्भ में धारण करती है। वनस्पतियाँ आपको गर्भ में धारण करती है और संसार के सन्मुख प्रकट करती है। अग्नि इंद्र के लिए प्रज्वलित होती है। वह स्वर्गलोक में विशेष रूप से चमकती हुई शोभित होती है। वह महारानी के समान दिखाई देती है। जो जागृत है, ऋचा उनकी कामना करती है। जो जागृत है उन्हें ही सोम प्राप्त होते हैं। जो जागृत है उन्हीं से सोम कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अग्नि जागृत है, अतः ऋचा उनकी कामना करती है। सोम उन्हें प्राप्त होते हैं। अग्नि जागृत है, अतः उन्हीं से सोम को कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। यज्ञ में शुरू प्रतिष्ठा देवताओं को हमारा नमस्कार। मित्र देवताओं को नमस्कार। सैकड़ों पदों वाली ऋचाएं देवताओं तक पहुँचने की कृपा करें। गायत्री, त्रिष्टुप एवं जगती छंद में शामों को हजारों प्रकार से गाते हैं। सैकड़ों पदों वाली ऋचाएं देवताओं के लिए गाई जाती है। हे अग्नि, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती छंद में निबद्ध शाम को अनेक रूपों में अनेक प्रकार से आपके लिए गाया जाता है। हे अग्नि, अग्नि ज्योति है, ज्योति अग्नि है, इंद्र ज्योति है, ज्योति इंद्र है, सूर्य ज्योति है, ज्योति सूर्य है। हे अग्नि, आप रूप में पधारिए। आप हमें अन्न प्रदान कीजिए। आप हमें दीर्घायु दीजिए। आप बराबर पापों से हमें बचाइए। हे अग्नि, आप सभी धनों को साथ लेकर पधारने की कृपा कीजिए। संसार में आनंद की धारा से हमें सींचने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धन के एकमात्र ईश्वर है। हम भी आप जैसे हो जाएं तो हमारे उपासक गायों के साथ हमारी प्रशंसा करेंगे। हे सचिपति इंद्र, यदि हम गोपित हो जाएं तो अपने इन मनीषी उपासकों को धन देने की इच्छा करें और उन्हें धन भी दें। हे इंद्र, आप अपने पुत्र यजमानों को इष्ट पदार्थ, गाय, घोड़े आदि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जल,
आप ऊर्जा धारक व सुखदायी है। आप हमें संग्राम के लिए बल प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे जल, माँ जैसे बालक को दूध रस से पोषती है, उसी तरह आप अपने कल्याणकारी रस से हमें पोषने की कृपा कीजिए। हे जल, आप हमें पुत्र पौत्र सहित सहीकारी रोगों को जीतने की शक्ति उपजाने की कृपा कीजिए। हे वायु, आप पधारिए, आप हमारे हृदय को खिलाइए, आप हमारे लिए कल्याणकारी औषधियाँ लेकर आइए, आप हमें दीर्घायु प्रदान कीजिए। हे वायु, आपके सिवाय कोई हमारा पिता, भाई व मित्र नहीं है। आप हमारे जीवन को सामर्थ्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे वायु, आपके पास गुप्त रूप से अमृत है। आप हमें जीने के लिए छिपा कर रखा हुआ वह गुप्त अमृत प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्व रूप व सौपर्ण गरुड़ जैसे वेगवान है। आप उत्पत्ति स्थान यज्ञ वेदी को सोने या चमका देते हैं, सोने सा चमका देते हैं। आप ऋतु के अनुकूल सूर्य व मेघ को धारण करते हैं। हे अग्नि, आपका वीर्य घोड़े के वीर्य की तरह है, विश्व रूप है, तेजोमय है, जल में बादल रूप में आश्रय पाता है, पृथ्वी पर जीवन शक्ति के रूप में है, अंतरिक्ष में अपनी व्यापक महिमा को फैलाए हुए वे सर्वत्र अपनी व्यापकता लिए हुए हैं। हे यजमानु, अग्नि हजारों किरणों वाले सूर्य के तेज को धारण करते हैं, वे यज्ञ का मूल आधार है, वे स्वर्गलोक वे पृथ्वीलोक को धारण करते हैं, वे सैकड़ों हजारों प्रकार के ऐश्वर्य देता वे विश्वपति है। हे वेन, उपासक आपको हृदय से पाने की इच्छा करते हैं, इस इच्छा से वे ऊपर देखते हैं, तब वे आपको अंतरिक्ष लोक में अग्नि के पास पाते हैं। आप वरुण के दूत हैं, सोने के पंख वाले हैं, यम की योनि में है, वे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। हे वेन, आप ऊंचे स्वर्गलोक के पास रहते हैं, आप अद्भुत आयुध धारण करके सुशोभित होते हैं। आप सूर्य की तरह प्राणियों के लिए जल धारण करके उसे बरसाते हैं। हे वेन, जब आप समुद्र के जल को लेकर गिद्ध जैसी दृष्टि से देखते हुए मेघों के पास पहुंचते हैं, तब सूर्य की तरह चमकते हुए तीसरे लोक से प्राण जल बरसाते हैं। इस प्रकार 20वां अध्याय सामवेद उत्तरवार्षिक 20वां अध्याय वेद भगवान को अर्पण हुए। बोलिए वेद भगवान की जय हो। 21वां अध्याय। हे इंद्र, आप बेल की तरह भीमकाय, दुष्ट नाशक, वैरियों के लिए शोभदायी, स्फूर्तिमान व आलस्य रहित है। अकेले आप ही ऐसे वीर है जो सारी शत्रु की सेना को पराजित कर देते हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं को क्रंदन करा देने वाले हैं, आप आलस्य रहित है, आप विजेता व निपुण है। योद्धा इंद्र की सहायता से युद्ध जीतकर शत्रुओं को भगाते हैं। इंद्र युद्ध में दक्ष है, वे सृष्टि के विजेता, सोमरस पीने वाले, बाहुबली, धनुर्धारी वे शत्रुओं के नाशक है। वे तलवार और बाण धारण करने वाले योद्धाओं के सहयोग से शत्रुओं को वशीभूत कर लेते हैं। हे इंद्र, आप सबके पालनहार, राक्षसों के नाशक, शत्रुओं के बाधक, सेना के विध्वंसक वे हमारे रत्नों के रक्षक है। युद्ध में हम विजयी हो। हे इंद्र, आप सबके बल को जानते हैं, आप अत्यंत वीर, स्थवीर और जागृत उग्रता सहन करने वाले हैं। आप बल सहित ही पैदा हुए हैं, आप महावीर व गोपालक हैं। आप विजयी रथ में बैठने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप दुश्मनों के गढ़ भेद देते हैं, आप वज्रबाहु, शत्रुनाशक, विजेता, गोपालक, नेता और पराक्रमशील है। शत्रु पर क्रोध करने में आप इंद्र का अनुगमन कीजिए। हे इंद्र, आप हमारी वे सेनाओं की रक्षा कीजिए। आप अद्भुत युद्धवीर, शत्रुजीत, स्तरवीर, अनीति के प्रति क्रोधी वे शत्रु पर दया करने वाले हैं। आप शत्रु के गढ़ भेदने वाले हैं। हे इंद्र, आप हमारे नेता होइए। बृहस्पति सबसे आगे होने की कृपा करें। सोम दक्षिण यज्ञ के संचालक है, वे भी अग्रगामी हो। मरुदगण शत्रुनाशक है, वे देवताओं की सेना में सबसे आगे होने की कृपा करें। हे इंद्र, आप शक्तिमान है, वरुण राजा है, मरुदगण तीव्र बल वाले हैं। आप शत्रु के डेरों के नाशक, महान मन वाले वे विजयशील हैं। देवताओं का जय घोष सर्वत्र व्याप्त हो, सर्वत्र गूंजे, सभी देवताओं का हमें सहयोग प्राप्त हो। हे इंद्र, आप समतावान है, आप अस्त्र शस्त्रधारी, युद्ध वीरों के मन में उत्साह भरे, आप हमारे मन में भी जोश भरे। आप हमारे युद्ध रथ के घोड़ों के वेगवान बनाइए, विजय होकर आते हुए हमारे रथ के जय घोष गूंजे। हे इंद्र, आप युद्ध में हमारी सेना के रक्षक होइए, हमारे बाण शत्रु विजय करे,
हमारे वीर युद्धों में विजय प्राप्त करे, यज्ञ में देवता हमारी रक्षा करे, हमारे ध्वजों पर विजय अंकित हो। हे मरुदगणों, बल से स्पर्धा करती हुई शत्रु सेना हम पर आक्रमण करे तो आप उस सेना को घने अंधकार से घेर लीजिए, जिससे वे एक दूसरे को पहचान तक न सके और अपनी ही सेना का संहार कर दें। हे पाप के देवता, आप शत्रुओं के चित्त प्रतिलोभी बनाइए, आप शत्रुओं के अंगों को भी कस लीजिए, आप शोकों की ज्वाला से शत्रुओं का हृदय दहलाइए, आप घनघोर अंधेरा करके शत्रु को अचेत बेहोश बना दीजिए। हे वीर मनुष्यों, इंद्र आपको सुख शांति में बनाने की कृपा करें, आपके बाहु उग्र हों, आपको शत्रु अधीन न बना सके, आप उन पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कीजिए। हमारे बाण वेद मंत्रों और स्तुतियों से प्रेरित किए गए हैं, वे बाण जब हम छोड़े तो शत्रु कितना ही दूर क्यों न हो उस पर जाकर गिरे, उन शत्रुओं में से कोई भी बच न पाए। हे इंद्र, बाण मांसाहारी बाज की तरह शत्रुओं का अनुगमन पीछा करे, शत्रुओं की सेना गिद्धों का भोजन हो जाए, उनका कोई अवशेष न रह पाए, पाप में लगे पापी भी बच न पाए, मांसाहारी पक्षी उनका भी अनुगमन पीछा करें। हे इंद्र, आप अमित्रों की सेना का नाश कीजिए, आप वत्रहंता वे धनवान है, आप और अग्नि मिलकर शत्रुओं की सेना को भस्म करने की कृपा करें। जहाँ बाण इस तरह गिरते हैं जैसे बिना चोटी वाले चंचल बालक गिर रहे हों, वहाँ अदिति और ब्राह्मणस्पति हमें सुख देने की कृपा करें, वे सदैव हमारा कल्याण करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप राक्षसों वे हिंसकों का विनाश करने की कृपा कीजिए, आप वर्तासुर जैसे राक्षसों की ठोड़ी तोड़ दीजिए, आप अमित्रों का क्रोध और घमंड दूर करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हमारी सेना युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर दे, हमारे शत्रु मुंह नीचा करके हमारे सामने आए, आप उन शत्रुओं को पतन के गर्त में डाल दीजिए जो हमें अपने अधीन वश में करना चाहते हैं। इंद्र के बाहु हाथी की सूंड की तरह है, आप सर्वप्रथम उन भुजाओं को युद्ध में प्रेरित करने की कृपा कीजिए, आप बल जीत है, स्तर हुए जवान है, आप पर किसी का वश नहीं चल सकता। हे इंद्र, हम आपके मर्म स्थानों को कवच से ढकते हैं, राजा सोम आपको अमृतमय बनाने की कृपा करे, वरुण आपको सुख प्रदान करने की कृपा करे, देवता आपको प्रसन्नता प्रदान करे। हे इंद्र, सिर रहित सांप जैसे अंधा होता है वैसे ही हमारे अमित्र हो जाएं, उनमें से जो अग्नि की ज्वाला से बच जाए, उन बचे हुए शत्रुओं को आप स्वयं नष्ट करने की कृपा कीजिए। जो हमारे अपने होकर विश्वासपूर्वक छल से हमें मारना चाहते हैं, देवगण उन सभी धरतों को नष्ट करने की कृपा करे। वेदों के मंत्र हमारे मर्म स्थान के कवच है, वे हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप पर्वत में रहने वाले शेर के समान भयंकर है, दूर से यहाँ आकर दूर तक मारक तीखे वज्र से शत्रुओं का नाश करने की कृपा कीजिए, आप लड़ाकू शत्रुओं को दूर करने की कृपा कीजिए। हे देवगणों, आपकी कृपा से कानों से कल्याणकारी वचन सुने, आंखों से मंगलमय दृश्य देखने को मिले, हम स्वस्थ हाथ पैर और अंगों से आपकी स्तुति कर सके, आप देवताओं की कृपा से हमें जो भी आयु प्राप्त हुई है उसका हम स्तुति पूर्वक सदुपयोग कर सके। इंद्र हमारा कल्याण करने की कृपा करे, सर्वज्ञाता पूखा हमारा कल्याण करने की कृपा करे, अहिंसक अस्त्र शस्त्र वाले गरुड़ वे ज्ञान धारण करने वाले बृहस्पति हमारा कल्याण करने की कृपा करे। इस प्रकार वेद भगवान को अर्पण हुए, परमात्मा को अर्पण हुए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।